तो गरुड़ पर आसीन होकर के हमारे प्रभु गजेंद्र की रक्षा करने के लिए आते हैं। और श्री राधे 101 रुपए श्री महेंद्र साहू जी ओम साई राम स्टूडियो के लगवा आपकी ओर से भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें, आपको स्टूडियो में हमेशा तरक्की दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। तो भगवान जाते हैं गजेंद्र की रक्षा करने के लिए। और जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को सामने आते हुए देखा तो गजेंद्र ने एक कमल का फूल तोड़ा और भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। तुरंत हमारे भगवान ने गजेंद्र की सूंड को पकड़ करके बाहर निकाला और गजेंद्र के साथ साथ वो ग्राह भी खींचा चला आया। तो हमारे भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसकी मुक्ति हो गई। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित तुम यह बताओ कि सबसे पहले मुक्ति किसकी हुई है, गिराह की या गजेंद्र की? सबसे पहले मुक्ति गिराह की हुई, उसके बाद गजेंद्र की। क्योंकि भगवान के हाथों बचना तो मुक्ति और भगवान के हाथों मरना तो भी मुक्ति। सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं, परीक्षित जी एक बात बताएं, जो हमारी लक्ष्मी मैया है कुछ भक्तों से इतना प्रेम करती हैं, स्वयं उनके घर में जाती हैं और मैया लक्ष्मी का कोई भक्त अपमान कर दे तो उनके यहाँ से तुम बेटा राजा कौन राजा लब राजा, अब आवाज नहीं करियो बेटा, है शांति पकड़ो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और लक्ष्मी मैया अगर उनको लक्ष्मी मैया को किसी के ऊपर अगर भ्रष्ट हो जाती है तो फिर कुछ नहीं होता। इसी प्रकार क्या हुआ, एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान के धाम को गए तो भगवान ने दुर्वासा ऋषि को एक प्रसादी माला दी और वो माला लेकर के दुर्वासा ऋषि महाराज इंद्र के पास पहुंचे। इंद्र महाराज ने दुर्वासा ऋषि को सुंदर भोजन कराए तो दुर्वासा ऋषि ने वो प्रसादी माला इंद्र को सौंप दी और उस माला को हाथी ने तोड़ करके अपने पैरों तले दबा लिया। तो क्या हुआ,
तो मैया लक्ष्मी को महाराज इंद्र से भ्रष्ट होना पड़ा। जितने भी इंद्र के पास 3 लोक थे, उनको राजा बलि ने छुड़ा लिया। अब क्या हुआ? राजा बलि ने एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, महाराज, मैं देवताओं से परास्त हो गया, अब क्या करूं? शुक्राचार्य जी बोले, राजा बलि तुम धैर्य रखो, सब ठीक होगा। अब एक दिन शुक्राचार्य जी राजा बलि से बोले, बलि जाओ स्वर्ग पर आज चढ़ाई कर दो, मेरा आशीर्वाद है आज तुम्हें विजय श्री प्राप्त हो गई। तो राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तो क्या हुआ? स्वर्ग ही नहीं, राजा बलि ने तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। देवताओं से, इंद्र से तीनों लोगों को छुड़ा लिया। और यह देख करके देवताओं की माँ, इंद्र की माँ, जिनका नाम है अदिति माता, आज अदिति माता अपने महल में उदास बैठी हैं। बैठी बैठी विचार करती हैं। तो इतने में कश्यप जी आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं, देवी आज इतनी उदास क्यों बैठी हो, क्या हुआ? कृपया आप लोग शांति बनाकर रखें। तो क्या हुआ? माता अदिति से कश्यप जी ने पूछा, देवी क्या हुआ, आज इतनी उदास क्यों बैठी हो? माता अदिति कहती हैं, क्या बताएं, मेरे पुत्रों से राजा बलि ने तीनों लोगों को छुड़ा लिया। मैं तो चाहती हूँ मेरे घर में कोई एक ऐसा बालक जन्म ले जो राजा बलि से तीनों लोगों को छुड़ा करके हमारे पुत्रों के हाथ में दे दे। श्री राधे, ये 50 रुपए का दान बंटी राजा मियाँ वालों की ओर से आया है और 51 रुपए चांटी केवट बड़े स्कूल में जो काम करते हैं उनकी तरफ से आया है। श्री राधे। बोले बांके बिहारी लाल की। माता अदिति ने कहा, मैं इतना जानती हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसा बालक आए जन्म लेकर के जो राजा बलि से तीनों लोगों को छुड़ा करके हमारे पुत्रों को सौंप दे। कश्यप जी बोले, देवी तुम धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। और इधर देवता लोग भगवान के पास में पहुंचे, कहते हैं, हे प्रभु रक्षा करो। श्री राधे, जो शोर करेगा उन्हें प्रसाद नहीं दिया जाएगा। सीधी और साफ बात, लड्डू नहीं मिले बेटा, कल्लो शोर, फूला खुआए चिरौंजी मिला के। तो क्या हुआ? सभी देवता लोग भगवान के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा, क्या हुआ? बोले, राजा बलि ने तीनों लोगों को छुड़ा लिया। भगवान ने कहा, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि राजा बलि पर
गुरु कृपा हो गई है। और अगर हम राजा बलि से युद्ध करेंगे तो हम परास्त भी हो सकते हैं, हार सकते हैं। इसीलिए हम राजा बलि से युद्ध नहीं कर सकते। और इधर भगवान ने माता अदिति को वचन दे दिया कि माँ, जो इंद्र के जीवन में संकट आया है उसे मैं जरूर दूर करूंगा। तो माता अदिति अपने आंगन में बैठी हुई थी और उसी समय वामन भगवान दिन के ठीक 12 बजे प्रकट हो जाते हैं। बोली वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान का प्राप्त हो जाता है और कितनी सुंदर वामन भगवान की झांकी है। हमारे भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। माता अदिति ने वामन भगवान को चरण पादुका पहनाई। ब्रह्मा जी ने भिक्षा पात्र दिया। कश्यप जी ने यज्ञोपवीत किया और जो हमारी उमा देवी है उन्होंने भगवान को छत्र समर्पित किया। अब वामन भगवान अपने गुरुदेव को जैसे ही दक्षिणा देने वाले थे तो गुरुजी ने कहा, मैं छोटी मोटी दक्षिणा से प्रसन्न नहीं होऊंगा। अगर तुम्हें गुरुजी को प्रसन्न करना है तो जाओ राजा बलि से तीनों लोगों को छुड़ा करके हमारे हाथ पे सौंप दो, तभी मैं प्रसन्न होऊंगा। अब वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप में पहुंच रहे हैं। सिराधीन दान के क्रम में परम सम्मानीय भैया श्री अंश राजा आपकी ओर से 51 पद मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में दान। भगवान आपको सदा प्रसन्न रखें। जय श्री राधे। अब हमारे वामन भगवान राजा बलि के यज्ञ मंडप की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर राजा बलि के यज्ञ पर यज्ञ होते जा रहे हैं। तो जैसे वामन भगवान यज्ञ मंडप की ओर आते हुए राजा बलि को दिखे तो राजा बलि ने कहा, अरे इतना छोटा बालक इतना सुंदर, देखो वामन का भेष बनाया बलि राजा को छलने आया। वामन का भेष बनाया बलि राजा को छलने आया। वामन का भेष बनाया बलि राजा को छलने आया। सभी लोग तालियों के साथ
जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके छोटे छोटे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, जिनके छोटे छोटे हाथ, जिनके नन्हे नन्हे पाँव, आंखों में गजरा लगाया, बलि राजा को छलने आया, बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। जय हो। जिनके नन्हे नन्हे नैन, 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 हाथों में कमंडल लाया, हाथों में कमंडल लाया, बलि राजा को छलने आया, बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया। जय हो। बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया, बामन का वेश बनाया, बलि राजा को छलने आया,
बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया, बलि राजा को छलने आया।